ईवीएम हटा दो, मोदी के पास तो कुछ भी नहीं है। ईवीएम है, मोदी के पास नहीं है कुछ भी। वो जनता नहीं है बेटा। ईवीएम को हटाओ, मोदी साहब काय का प्रधानमंत्री तो नौकरी है, तो चौकीदार के काबिल भी नहीं है, अनपढ़ आदमी है, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पार्टी का नेता है, 24 का चुनाव पास में है, नेता गणित लगा रहे हैं कि किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। मैंने कहा मोदी जी ने एक बार नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी की एक बार जुबान भी फिसल गई थी, उस जुबान में इस नारे का उन्होंने कुछ और कह दिया था, शायद ब्रजभूषण शरण ने वही नारा सुन लिया था, उसे ही अपना लिया था। देखिए 2024 का चुनाव कराना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद तानाशाही शासन आ जाए देश में, चुनाव होने बंद हो जाए, चीन की तरह देश गुलाम हो जाए। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर पिछले कई दिनों से जो है पहलवानों का धरना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर अभी भी पहलवानों का जो धरना है वो जारी है। आपको बता दें कि पहलवान संघर्ष समिति की ओर से ये धरना किया जा रहा है, जहां पर गोल्ड मेडलिस्ट जो है इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगी है और कई दिनों से वो धरना कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुश्ती फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, उनके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है पहलवानों की ओर से। उनका कहना है कि देश में जिस तरह से वो गोल्ड मेडल ला रहे हैं पहलवान, लेकिन उनके साथ यौन शोषण की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं पूरे मामले को। कहा यह भी जा रहा है कि ये मामला जो है पुलिस और न्यायालय की ओर उनके हाथ में था और न्यायालय की ओर से उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करने के पुलिस को आदेश हो गए हैं, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आगे वो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं। सर, इतने दिन हो गए हैं, देश के गोल्ड मेडलिस्ट जो है उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो जंतर मंतर पर आकर 6 दिनों से बैठे हुए हैं लगातार? मेरी बेटी किसी की इज्जत पर अटैक होगा तो वो जंतर मंतर पे क्या, वो तो जो ना कई तो उदास हो गए, अपनी आत्महत्या भी कर लेते, ये तो प्रदर्शन पर ही बैठे, धरने पर तो बैठे। किसी की इज्जत को कोई लूटेगा वो क्या करेगा? आराम से तो बैठेगा नहीं, या तो आत्महत्या करेगा या अगले को मारेगा या प्रदर्शन करने पे बैठेगा। आपको क्या लगता है FIR के बाद गिरफ्तारी कितनी मुश्किल हो? हरियाणा के अंदर संदीप से के ऊपर FIR है, जूनियर कोच महिला बार बार रोती जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में सवाल किया कि आपका संदीप के बारे में क्या राय है, कहने लगा नहीं हटाऊं। एक बच्चा भी ऐसे भाषा नहीं बोल सकता तो एक चीफ मिनिस्टर ने बोल दी। इनसे क्या उम्मीद मानते हो आप? कोई न्याय की उम्मीद नहीं है बीजेपी वाला से, RSS से। उनका एजेंडा ही ऐसा, इनकी सत्संग ही ऐसी है, इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि गलत करो और उसको इतने बार बता दो वो अच्छा हो जाए। इसको आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ईवीएम हटा दो, मोदी के पास तो कुछ भी नहीं है। ईवीएम है, मोदी के पास नहीं है कुछ भी। वो जनता नहीं है बेटा। ईवीएम को हटाओ, मोदी साहब। जिस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? काय का प्रधानमंत्री तो नौकरी है, तो चौकीदार के काबिल भी नहीं है, अनपढ़ आदमी है, देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देश को बेवकूफ बना के जो ना कुर्सी हथिया के छोड़ना नहीं चाहता। ये आर्डर जो ना रशिया का और चाइना वाली पॉलिसी का जो ना प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर बेटियां जो है गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो धरना प्रदर्शन कर रही है, तो गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी? गिरफ्तारी होनी चाहिए। न्याय की चाहत तो यही है कि वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसको अंदर होना चाहिए। आप एक बात बताओ, कोई आदमी हमारे समाज में देहात का आदमी और एक किसान, देहात में रहने वाला वो किसी भी बिरादरी का हर किसान वही मोदी से टकराव कर सकता है। शहरी आदमी तो कमजोर दिल का होता है, बेचारा डर के बैठ जाएगा। हम टकराएंगे उनसे, हम टकराएंगे। आपका क्या कहना है कि इतने सारे मुकदमे होने के बाद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है दिल्ली पुलिस के? धन्यवाद। पहले मैं अपना परिचय भी दे दूं आपको। मैं प्रबल प्रताप शाही हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, कामगार कर्मचारी कांग्रेस का विंग है। और इतने मुकदमे आप पूछ रहे हैं, यह तो तमगा है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में रहने के लिए।
तो 38 हैं, हो सकता 50 हो जाएं। तो यहाँ तो ये है कि अजय मिश्रा टीनी को उन्होंने हटाया नहीं, किसानों पे ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी उनके बेटे ने, तो ये तमगा है। ये तो 38 है, 2-5 तो बढ़ गए 40 हो गया, और उसके बाद और भी हो जाएंगे, तो हो सकता है अगली बार वो मंत्री बन जाए। तो आपका क्या कहना है कि जिस पे जितने मुकदमे उसको बीजेपी की एंट्री जो है मिल नरेंद्र जाती? मोदी बाहुबली सांसदों के आगे नतमस्तक हैं। इस देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर अति पिछड़े दलित आदिवासी परिवारों के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बात न सुनकर नरेंद्र मोदी एक बाहुबली सांसद के आगे नतमस्तक होते। आप क्या चाहती, आप क्या सोच रही हैं? नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो चुके हैं। लेकिन जो ये ब्रजभूषण है उनका कहना है कि सिर्फ हरियाणा की जो रेसलर्स है उनको तकलीफ है और जो राज्य है उनके खिलाड़ियों को तकलीफ नहीं है। इलाके बहुत दूर है, दिल्ली बहुत पास नहीं, हरियाणा पास है, इसलिए हरियाणा के बेचारे ये पहलवान आकर यहाँ बैठ गए और किसान लोग इनका साथ दे रहे हैं, गांव गरीब के लोग का साथ दे रहे हैं, उनके गांव के लोग आके साथ दे रहे हैं, तो वो यहाँ बैठ पाए। अब आप सोचो महाराष्ट्र का कोई किसान पहलवान आ पाएगा यहाँ पर, कोई मध्य प्रदेश का आ पाएगा, कोई बिहार का आ पाएगा, कोई उड़ीसा का आ पाएगा, कोई तमिलनाडु का आ पाएगा, कोई बेंगलोर से आ पाएगा? उनको तो खा जाएंगे, ये मरवा देंगे, ये लोग इनकाउंटर करवा देंगे। और मैं तो योगी आदित्यनाथ से भी पूछता, भाई योगी जी आप तो कह रहे थे हमारे यहाँ माफिया नहीं है, थर-थर कांप रहे हैं, बाहुबली भाग गए हैं, तो क्या है ये मामला? ये 38 मुकदमे क्या है? ये 40 मुकदमे क्या है? ये क्या है 40 मुकदमे 38 मुकदमे? क्यों नहीं कांप रहा है ये? तो आपको क्या लगता है कब तक गिरफ्तारी? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है एक FIR दर्ज कराने के लिए। तो आप सोचो वहाँ न्याय की क्या उम्मीद करोगे आप? सुप्रीम कोर्ट ही न्याय दे पाएगा, नहीं तो जन दबाव होगा तो ये न्याय मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग कब तक इन खिलाड़ियों को? देखिए इन खिलाड़ियों के साथ तो हम सब लोग हैं, हमारा संगठन भी है, सब लोग हैं इनके साथ, और जैसा ये चाहेंगे बस और भी उम्मीद इनके साथ हम लोग समर्थन करेंगे। ये लड़ेंगे जब तक, तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और हमने कहा है कि आप यहाँ से हटिएगा नहीं, लड़िएगा, इनसे लड़िएगा। मजबूत हाथों में किसी बेटी का आंसू नहीं बहने दूंगा। बेटियों का 7 दिन इस बात पर रोने में लगे कि उनके FIR दर्ज हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नेता उनकी पार्टी का नेता है। 24 का चुनाव पास में है, नेता गणित लगा रहे हैं कि किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो इसी पार्टी का नारा है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उसी धरती से है जिस धरती से मेरी लाडलियां मेरी लाडो आज रो रही है, उसी धरती से। मैंने कहा मोदी जी ने एक बार नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी की एक बार जुबान भी फिसल गई थी, उस जुबान में इस नारे का उन्होंने कुछ और कह दिया था, शायद ब्रजभूषण शरण ने वही नारा सुन लिया था, उसे ही अपना लिया था। लेकिन मैं कहता हूँ रात कितनी भी अंधेरी और काली क्यों ना हो, जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन सच के सूरज को कैद नहीं कर सकता। ये बेटियां शेरनी की तरह लड़ रही हैं, दहाड़ रही हैं, और जो घरों से टीवी पर बैठकर देख रहे हैं, मैं कहता हूँ वो खून नहीं, वो पानी है जो आज के दौर पे जंतर मंतर आकर अपनी बेटियों का साथ ना दे। मैं आह्वान करता हूँ कि बाहर निकलो घरों से, आओ जंतर मंतर। देश की बेटी रो रही है, देश की बेटी पुकार रही है, देश की बेटी चित्कार रही है। आज इन्हें हौसला देने का, इनका साथ देने का समय, घर में छुप के रहने का समय नहीं। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ, मैं इनके साहस को नमन करता हूँ। ये बेटियां ऐसे वक्त में लड़ रही है जब कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। एक ऐसे तानाशाही के खिलाफ लड़ रही है जिनके नेता किसानों पर धार चला देते हैं, जिनके नेता पुलवामा में क्या क्या कर देते हैं, जिनके लोग किसानों में 700 किसानों की बलि ले लेते हैं, जिनके लोग सेंगर जैसे लोग हैं जो बेटी की लाश को छीन कर पेट्रोल से जलवा दिया जाता है। ये जुल्म की सरकार है। और ब्रजभूषण सिंह जी, योगी राज पर खुली चुनौती है, योगी को ललकार है। योगी जी बाबा जी कहते हैं ना गुंडा राज खत्म हो गया, FIR की लिस्ट देख लो लंबी है, गुंडा राज खत्म हुआ तो इतनी लंबी लिस्ट कहाँ से आई? सोचना होगा, जानना होगा, समझना होगा। बात पर या बिना बात भी बुलडोजर चलाने वाले बाबा क्या अपना बुलडोजर लेके ब्रजभूषण सिंह के घर जाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने किसी की बाइट ली, उनका कहना है कि जिस लिस्ट में जितने मुकदमे उतनी आसानी से बीजेपी में एंट्री। क्या लगता है आपको? जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो बीजेपी वॉशिंग पाउडर से नहाए वो कमल सा खिल जाए।
कमल कीचड़ में ही होता है, तो कीचड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जितना ज्यादा कीचड़ होगा उतना ज्यादा कमल खिलेगा। ये कीचड़ कौन है? ये बलात्कारी, दुराचारी, लुटेरे, नारदा साजा घोटाले, ये सारे जितने भी ऐप बाज हैं वो सब बीजेपी बाज बन गए हैं, सब कमल गट्टा हो गए। देश में कमल गट्टाओं की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मोदी जी का साफ ऐलान है, लूटो मारो कुछ भी करो, लेकिन मेरे दल में आके, मेरे फूल के तले आकर फूलो फलो। आपको न ईडी बोलेगी, न सीबीआई बोलेगी, न पुलिस बोलेगी। ये दिल्ली पुलिस को एक चुनौती है। 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय आया है, जिसके बाद ये स्थिति बनी है, वरना क्या दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करती? FIR के बाद अब गिरफ्तारी कब? गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस को जवाब देना चाहिए। अगर वो खुद नहीं करेंगे तो स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। न्याय के देवता न्याय के मंदिर में बैठे हैं, जिन्होंने इस नाजुक समय में पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया है कि हिंदुस्तान राम भरोसे नहीं है, संविधान भरोसे है। और संविधान को एक ताकत देने के लिए मैं कहता हूँ, मालिक मेरे चीफ जस्टिस को लंबी उम्र दे। मैं दुआ करता हूँ कि उनकी उम्र लंबी हो, उनके कलम को वो ताकत मिले कि हिंदुस्तान की नजीर लिखी जाए। लोग डरे हुए, लोग सहमे हुए, लोग खौफ में, और खौफ से बचाने का कोई काम कर रहा है तो न्याय का मंदिर, न्याय के देवता कर रहे हैं। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इन रेसलर्स को, पहलवानों को जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा हरिंदर पुनिया। कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं। तो जिस तरह से ये प्रदर्शन 6 दिनों से लगातार चल रहा है, FIR हो चुकी है, अब गिरफ्तारी कब? गिरफ्तारी होगी, उसको जेल में भी जाना पड़ेगा, तब तक ये यहाँ से नहीं उठेगी। न्याय की जीत होगी। न्याय बहुत किया है उसने, अब उसके साथ पाप का गड़ा उसका भर चुका है। अब जीत होगी खिलाड़ियों की। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि खिलाड़ियों की जीत होगी। जिस तरह से ब्रजभूषण का ये कहना है कि सिर्फ हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनको दिक्कत हो रही है, बाकी प्रदेश के लोगों को दिक्कत नहीं हो रही, खिलाड़ियों को दिक्कत, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उसकी पर्सनल वो है, वो कुछ भी बोल सकता है। वो बोलते हैं ना, जैसे कोई चोरी करने वाला कुछ भी बोलेगा, तो ये ऐसे बोलने से उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उसकी ऐप नहीं चलेगी। जो ये झूठ साथ है वो आपका गड़ा भर चुका है। तो ये राजनीतिक सपोर्ट मिल रहा है क्या ब्रजभूषण जी? हाँ, राजनीति तो पूरा मिल रहा है। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ ना, तो अरेस्ट होना चाहिए था। और ये देश की बहन बेटियां और पहलवान जी यहाँ कई दिन से धरने पर दिन रात ये यहाँ लौटने की, बैठने की जगह है इनकी। जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े शर्म की बात है जो सरकार ब्रजभूषण को अभी तक बचा रही है। सरकार ने तो तुरंत इनका साथ देना चाहिए, पहलवानों का, बहन बेटियों का। बहन बेटी से ज्यादा क्या होता है? इज्जत बेइज्जती पर जब बात आए तो क्या करेंगे आम आदमी? आप इनकी बात से सहमत है? गोल्ड मेडलिस्ट जो है हमारे देश के रेसलर्स, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर पिछले 6 दिनों से, क्या कहेंगे? ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे रेसलर 6 दिनों से उन्होंने प्रशासन से तंग होकर, इस सिस्टम से तंग होकर अपने एक FIR लॉन्च करवाने के लिए भी इतने दिन से, 6 दिन से, मतलब 5 दिन वेट होने के बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर से उनकी FIR दर्ज हुई है। ये इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या होगी? वो खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में, ओलंपिक में जिनके मेडल आए, हमारा देश मेडल के लिए तरस जाता था, उन्होंने हमारे लिए मेडल लाए। मेडल लाने के बाद हमारे पूरे देश ने उनको सिर माथे उठाया। लेकिन उनके लिए आप एक बात सोच के देखो, जब वो खिलाड़ी एक FIR के लिए 6 दिन से लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र डेमोक्रेसी बोला जाता, उस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोगों का तंत्र रहा का? ये तो तानाशाही होगी, एक डिक्टेटरशिप की तरफ हो गया हमारा कि हम एक FIR तक लॉन्च नहीं करवा पा रहे। FIR उससे होता क्या है? एक बात, FIR क्या होता है? प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यदि हमारी वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही तो हमारा क्या होगा? इनके भाई के खिलाफ जो है यहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं, कितने सारे उनके खिलाफ मुकदमे जो हैं वो चल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैम, जिस देश की राष्ट्रपति महिला हो, उस देश की महिला रेसलर के साथ ऐसा हुआ है, इस पर हमारे गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इतने सारे मुकदमे होने के बाद सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो, जांच बाद में होनी चाहिए।
ताकि सच सामने आ जाए। 7 दिन की गिरफ्तारी के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेगी दिल्ली पुलिस। मुझे उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी। अभी कुछ दिन पहले ही, ये 4-5 दिन पहले यहाँ पहुंचे हैं पहलवान, अभी उनका खाना पीना रजाई गद्दे सब रोक दिए। क्या ये सो रही है? किस कुंभकर्ण की नींद में सो रही है सरकार? ये 2024 का चुनाव कराना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद तानाशाही शासन आ जाए देश में, चुनाव होने बंद हो जाए, चीन की तरह देश गुलाम हो जाए, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाए। ये नहीं चलेगा। देश की जनता जाग गई है, पूरे समाज के लोग, जो भी पहलवान साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बैठे हैं, पूरा समाज एक साथ है। 36 बिरादरी भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ पहुंचे और इनका समर्थन करें। इतने सारे मुकदमे होने के बाद भी अभी तक उनके ऊपर कोई दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, क्या आप भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे? मेरा आज यहाँ तीसरा दिन है। मैं लगातार 3 दिन से यहाँ पर बैठा हूँ। आने वाले समय में और भी क्रांतिकारी साथी निकल कर आएंगे और अपनी बहनों के लिए यहाँ सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम शालिनी पटेल है। मैं जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो भारत के यहाँ पर धरना कर रहे हैं, यौन शोषण का आरोप लगाया है बृजभूषण पे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ऐसे सांसद किसी भी पार्टी के हों, इनको इस्तीफा देना चाहिए और इनकी जगह जेल में होनी चाहिए, क्योंकि जिन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया, विदेश की धरती से गोल्ड मेडल देश के लिए जीत करके लाए, उन बेटियों के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हुआ है तो ऐसे सांसदों का जेल से बाहर नहीं रहना चाहिए, इनको जेल में इनकी जगह होनी चाहिए। लेकिन इनको राजनीतिक सपोर्ट कहा जा रहा है, मिल रहा है पूरी तरह से। अरे ये बताइए कि ये जो बेटियां हैं ये किसी पार्टी की तो नहीं है ना, ये सभी पार्टियों की बेटियां हैं, देश की बेटियां हैं, तो सब लोग सपोर्ट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? अगर आप राजनीति की बात नहीं करते, जब मेडल लेके आई थी तो फिर मोदी जी ने फोटो क्यों खींचा था इनके साथ? मोदी जी भी तो भाजपा के हैं ना, आए प्रधानमंत्री ठीक है भारत सरकार, लेकिन है तो भाजपा के ना, तो क्यों फोटो खींच के अपलोड किए थे? अब क्यों नहीं आ रहे हैं? वही स्मृति ईरानी जो चूड़ियां भेज रही थी ना मनमोहन सिंह को, कहाँ है? यही नाच रही थी ना, सिलेंडर महंगा हो गया, कहाँ है? आना चाहिए ना। कितनी महिला सांसद है भाजपा की, आना चाहिए ना। बेटियों के सम्मान में आइए, तब हम माने कि आप बेटियों का सम्मान करते नहीं। फर्जी महिला सशक्तिकरण की बात करना बंद कर दीजिए आप लोग। लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद पे तो आरोप लगा है, वो कैसे आ जाएगा? ये बताइए, ये सांसद नहीं, इसको अपराधी बोलना चाहिए। अगर मेरी पार्टी का अगर कोई सांसद ऐसा करे तो हम बिल्कुल उसको सांसद, उसको अपराधी मानेंगे और उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। हम लोग खुल करके उन बेटियों के साथ, हमारे लिए पार्टी बड़ी नहीं, हमारे लिए देश, हमारे लिए देश की जनता बड़ी है, पार्टियां बाद में। इतने सारे आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं किया गया है, क्या कहना है? पुलिस उनकी, सरकार उनकी, तो कौन एक्शन लेगा? तो भाई बचा ही तो रहे हैं, नहीं तो ये 3 महीना 4 महीना पहले भी तो मुद्दा उठा था, तब से बचा ही तो रहे हैं। भाई उनके घर का आदमी है भाई वो बाहुबली है, सब तो डर रहे हैं, योगी से मोदी से सब तो डर रहे हैं, उसका डर है ना कहीं, तभी तो उसको बचा रहे हैं ना। आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज जो है वो खत्म हो गया है, कहाँ खत्म हुआ है बताएंगे? मुझे तो नहीं, तो भाई योगी जी खुद गुंडे हैं। अगर मुख्यमंत्री हुए हैं तो मुख्यमंत्री की ये कौन सी भाषा है कि मिट्टी में मिला देंगे, गर्मी निकाल देंगे? क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? क्या संवैधानिक भाषा है? आप ठीक है मुस्लिमों को मिट्टी में मिला देंगे, इनको क्यों नहीं मिला रहे हो? जो आपके भाजपा में कितने सांसद विधायक हैं, ऐसे आरोप लगे हैं, मर्डर तक के केस 76 के, जाने कितने आरोप, उनको मिट्टी में कब मिलाएंगे? योगी जी हमको बता दें, क्या तैयारी हो रही है गोली की तो बताएं, कब बुलडोजर कहाँ है इनका? क्या आपको भी लगता है सिर्फ एक राज्य से जो ये खिलाड़ी हैं उन्हीं का आरोप है शोषण का? क्योंकि कुलभूषण जो बृजभूषण है उनका यही कहना है कि सिर्फ एक हरियाणा के जो ये खेल के खिलाड़ी है उनका कहना है। पहली बात तो बेटियों को राज्य से न जोड़ो, बेटियां देश की है, देश से उनको जोड़ो, है ना, उनको जाति से जोड़ो। क्या जब मोदी जी फोटो खींच रहे थे तो क्या लिखे थे क्या कि ये जाट है, ये लिखे थे क्या? तब तो देश की बेटियां हो गई थी, अब एक राज्य की हो गई, एक समाज की आपने उनको जोड़ दिया। तो अब आपको लगता है कि गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी 100% होगी। अरे गिरफ्तारी देखिए, हमने कहा कि हमको कानून पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय देगा, लेकिन सरकार हमको न्याय नहीं देगी।
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अलग अलग राज्यों से लोग इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ शोषण का आरोप जो है इन खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने, गोल्ड मेडलिस्ट जो हमारे देश की बेटियां हैं उन्होंने लगाया है। आपको बता दें कि FIR ब्रजभूषण पर हो चुकी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि अब उनको न्याय मिलने का इंतजार है। तो जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है इन खिलाड़ियों को, वो लोग यहाँ पर इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहेंगे और यहाँ पर इसी तरह डटे रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।